दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आप झूठ को सच प्रूव करने के लिए 100 झूठ और बोल जाते हो। ऐसा ही अब यहां पे देखने को मिला। शरद पवार आज लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एक्सपोज हो गए और अनिल देशमुख का झूठ पकड़ा गए। अब कैसे इस चीज को समझना, सबसे पहले इस चीज को हम शुरू से समझते हैं जिससे कि आप चीज का लिंक समझ पाए कि कैसे वो पकड़े गए, आज एक्सपोज हो गए। भाई आपको बहुत अच्छे से पता है, परमबीर सिंह ने लेटर लिखा। ये मनसुख हिरेन का जो मर्डर आया, इसके बाद जो जांच बैठी, इसमें परमबीर सिंह भैया ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वो ट्रांसफर में अनिल देशमुख कहते हैं कि भैया इस व्यक्ति का ट्रांसफर इसलिए हुआ है क्योंकि ये इस साजिश में नजर आ रहा है जिससे ये प्रभाव ना डाल सके, तो इस वजह से ट्रांसफर हुआ है। यहां पे शिवसेना उद्धव ठाकरे कहते हैं कि इस वजह से ट्रांसफर हुआ है, जो कि एक रूटीन प्रोसेस है। बट परमबीर सिंह लेटर लिखते हैं सीएम उद्धव ठाकरे को। उस लेटर का मैं आपको जिक्र बताता हूं जिसके ऊपर ये पूरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने किया है कि यहां पे आरोप लगाया गया कि जो अनिल देशमुख है होम मिनिस्टर, वो बुलाते हैं सचिन वाजे को अपने घर। कब? ये लाइन समझना है, जरूरी है कि वो कह रहे हैं कि भाई इन एंड अराउंड मिड फैब एंड देयर आफ्टर, ठीक है, मिड फैब और उसके बाद भी सचिन वाजे को घर बुलाया गया अपने घर ध्यानेश्वर में। किनके द्वारा? होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के द्वारा। और किस लिए? ये 100 करोड़ की फिरौतियां जो 1750 पब है, रेस्टोरेंट है, ये सारे जो चलते हैं मुंबई में, इनसे हर एक से 2 से 3 लाख रुपए कलेक्ट करना है और ऐसे इनको पूरा का पूरा अपना धंधा चलाना था। तो इसके लिए बुलाया गया, ये जो आरोप लगाया। अब यहां पे आज शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो क्लियर कह देते हैं अनिल देशमुख नहीं देंगे इस्तीफा, उनका इस्तीफा बनता ही नहीं है। क्यों? अब समझना। इसलिए क्योंकि ये झूठ बोला गया है, ये जो पूरा प्रपंच रचा गया है परमबीर के द्वारा, वो वहां पे झूठे आरोप लगा रहे हैं और इसका साक्ष्य वो देते हैं। अब देखो कैसे एक्सपोज हो रहे हैं। जब हम कह रहे हैं ना कूपर हॉस्पिटल में धांधलेबाजी हो रही है, ये खुद प्रूव कर रहे हैं कि हॉस्पिटल बिल्कुल इनकी जेब में, डॉक्टर इनकी जेब में, ये धांधलेबाजी हो रही है। ये एक आपको रिपोर्ट पेश करते हैं कि अनिल देशमुख को तो कोरोना था, 5 फरवरी से 15 फरवरी तो नागपुर हॉस्पिटल में थे और उसके बाद वो होम क्वारंटाइन थे। 16 से 25 तक वो होम क्वारंटाइन थे। तो यहीं पे फंस जाते हैं कि पूरा महीना इन्होंने बता दिया कि ये तो कहां रहे, हॉस्पिटल और घर पे, यानी कि किसी से मिलना जुलना था ही नहीं कोरोना के कारण। तो ये झूठा परमबीर आरोप लगा रहे हैं। अब ये सुन के तो आप सोचोगे यार ऑब्वियस ही बात है, डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट दिखा रहे हैं, तो सच ही बोल रहे होंगे। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कहानी पे, जब ये पता लगता है कि 15 ही फरवरी को अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहां पे मीडिया चैनल्स, उनके माइक, सब कुछ वहां पे उपस्थित है ऑन रिकॉर्ड कैमरे में। वो कैद है 15 को और अपने ही ट्विटर हैंडल पे अनिल देशमुख ने ये वीडियो डाला है, ये ट्वीट किया है कि 15 तारीख को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये तो बहुत बड़ा झोल हो गया भाई। और भाई शरद पवार से जब इस चीज पे सवाल पूछा जाता है मीडिया पर्संस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो इस बात को टालते नजर आते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे भाई ये हॉस्पिटल का वो जो डॉक्यूमेंट है वो ही दिखाते रहते हैं कि भाई यही पता है कि इनको कोरोना था, तो इसके ऊपर मैं नहीं बता सकता। वो बुरा भगने की कोशिश करते हैं उस जगह से और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बंद कर देते हैं। बट इनका क्लियर जो मत था वो ये था कि अनिल देशमुख नहीं इस्तीफा देंगे। यहां पे ये जो साजिश है ये परमबीर सिंह के द्वारा चली जा रही है, झूठा फंसाया जा रहा है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुद एक्सपोज कर देते हैं अनिल देशमुख को और उनके झूठ को कि भाई ये व्यक्ति एक्टिव था। इवन मैं आपको बता दूं, एक और न्यूज आपको बता देता हूं कि अनिल देशमुख ने मीटिंग की थी ऑन 8 Feb, अ डेलीगेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी मेट महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख। 8 फरवरी, जिस टाइम पे बता रहे हैं नागपुर के हॉस्पिटल में थे, उस टाइम ये मीटिंग कर रहे हैं। तो अब आप इसी चीज को समझ लो, ठीक है। किसका आर्टिकल है ये? हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है और उसके अंदर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि इनकी जो मीटिंग हुई थी अनिल देशमुख और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के लीडर की। तो ये इस चीज से आप समझ गए कि क्या पूरा यहां पे चल रहा है। डेलीगेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी मेट महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख अर्लियर इन द डे क्लेमिंग दैट इंडियन सेलिब्रिटीज रिएक्टेड टू रिहाना's ट्वीट अंडर प्रेशर फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। तो इसके ऊपर इनकी मीटिंग हुई थी रिहाना के ट्वीट को लेकर। और ये कौन सी डेट की खबर है? 8 Feb, यानी कि 8 फरवरी को इनकी मुलाकात हो रही है। कहां पे? हॉस्पिटल में कोरोना है। और बहुत ही अच्छा, ये तो भैया ऐसा ही काम होना चाहिए। एक तरफ ये आम पब्लिक के लिए कह रहे हैं कि कोरोना है तो आप मिलोगे नहीं, करोगे नहीं, होम क्वारंटाइन में भैया अगर आप नियम तोड़ दो तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहां पे इस भैया उसूल से तो ये नियम ही तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अनिल देशमुख जी एक्सपोज हो गए। ये झूठा, इन्होंने कोरोना का झूठ रचा, जैसे आदित्य ठाकरे झूठ रचता है, बोलता है मेरे को कोरोना हो गया और उनके पिताजी मीटिंग कर रहे।
ताज्जुब होता है, आपके परिवार के सदस्य को कोरोना हो चुका और चीफ मिनिस्टर मीटिंग कर रहा है, मिनिस्टर से मिल रहा है, यानी कि ये सिर्फ एक झूठ है। और इसके ऊपर मैं बोल रहा हूं बात उठनी चाहिए कि अगर आदित्य को कोरोना है तो उसके पिताजी क्यों कर रहे हैं सारी चीजें, यानी कि नियम आपके लिए नहीं है, आम व्यक्ति के लिए गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ठीक है, जेल डालना चाहिए ऐसे व्यक्ति को कि आप कैसे लोगों को भैया मारने के उस पे आप हत्या कर रहे हो कोरोना फैला के, जबकि आपको क्वारंटाइन होना चाहिए था यहां पे, ठीक है। इस चीज को समझे। अब देखो दूसरी चीज, इसी में बताऊं, एनआईए के हाथ में भैया जांच जा चुकी है, आपको मैं बता चुका हूं मनसुख हिरेन मर्डर की। और इसके अंदर अब क्या होता है, मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच जा चुकी है, एनआईए के हाथ में एटीएस ने सौंप दी है, लेकिन कल ही एटीएस ने कहा हमने केस सॉल्व कर दिया है, हमें मर्डर मिल चुका है, और वो है सचिन वाजे, और वो जो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तो आज भाई एटीएस लेके गई है उन 2 व्यक्तियों को, सचिन वाजे के घर वहां पे हो रही है एनआईए जिसने केस ले लिया एटीएस के द्वारा मनसुख हिरेन मर्डर का, अब वो जांच कर रही है। वो आज पहुंची है कहां पे, मनसुख हिरेन के घर पे, वहां पे उनकी पत्नी और सभी से पूछताछ हो रही है, जांच की जा रही है आखिर क्या है पूरा मामला। तो यहां पे आज एटीएस के भैया जो चीफ है वो जाके मिलते हैं अनिल देशमुख से, वही व्यक्ति जो झूठ बोल रहा है, उनको सब कुछ बताया गया इस पूरे मर्डर और इस पूरे उसमें, पूरी उनको भैया फाइल लेके पहुंचे थे और सब कुछ सारी चीजें ब्रीफ की गई। तो यहीं पे गंभीर है इनका मिलना, सारे दागियों का मिलना, इनकी रणनीति एटीएस की यहां पे मंशा क्लियर समझ में आती है। और दूसरा एनआईए जो कि जांच कर रही है, अब वो यहां पे किस हिसाब से चलती है उससे पता लगेगा, क्योंकि इंसाफ अंत में एनआईए दे सकती है, एटीएस नहीं दे सकती। शरद पवार कह रहे हैं, सुनो, एनआईए के लिए नहीं कह रहे, शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे एटीएस पे पूरा भरोसा है कि न्याय दिया जाएगा। और बीच में तो ये कहते थे, मेरे को याद है कि क्या कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले तो इनका समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तो ऐसे बोलते हैं कि भाई वही है ना कि अनिल देशमुख क्वारंटाइन थे, जब पकड़ा गया झूठ कि भैया वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसके बाद बोलते नहीं ये विषय नहीं, ये विषय नहीं है, ये नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जांच, इंपॉर्टेंट ये है कि मनसुख हिरेन का मर्डर जो एटीएस कर रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे को समझ में नहीं आया कि शरद पवार जब भैया पकड़े गए खुद ही के झूठ में, तो कितनी जल्दी उससे बचते हुए निकले, रही है इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भैया झूठ बोल रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस विषय पे की है उसी का झूठ एक्सपोज हो गया और अब बोल रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे आप समझो पॉलिटिशियंस कितने ढीठ हैं, कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। हमें भैया निकल के सच बोलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो बोलेंगे, मीडिया आपको दिखा देगा, पता ही नहीं लगेगा, आपको निडरता से बोलना पड़ेगा भाई ये गलत है, नहीं तो यही ठीक है। शरद पवार ने बोला 15 को थे, हर जने को शांत, नहीं, उसमें कमी बतानी पड़ेगी, जो खोट है वो आपको बताना पड़ेगा कि हमें कितना मूर्ख समझ लिया इन्होंने। आज हम नहीं जागे तो ये पॉलिटिशियंस हमें बेच खाएंगे, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। अनिल देशमुख की अब छुट्टी, मैं बोल रहा हूं, अब तय, अभी बोल के गए ना ये शरद पवार की भैया अनिल देशमुख भैया इस्तीफा नहीं देंगे, अब आप देखना इस्तीफा देंगे और इनकी छुट्टी 100% तय। अब तो शरद पवार फंस चुके हैं। तो अब यहां पे जब भैया ये बताया ना ब्रीफिंग में कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को इस बारे में बता दिया गया था, तो ये बहुत गंभीर है। ये लोग पहले से जानते थे कि ये सारा पूरा जंजाल रचा जा रहा है, पूरा जो चल रहा है, तो फंस नहीं गए, बहुत बुरा वाला फंस गए। उद्धव ठाकरे यहां पे फंस रहा है खुद, वो तो म्यूट मोड में जा चुका है, उसके मुख से तो कुछ निकल नहीं रहा है। क्यों निकलेगा, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है राजनीति कैसे की जाती है, इन्हें तो इनकी पार्टी को तो सिर्फ गुंडागर्दी करनी आती है, तो उसके अंतर्गत तो अब ये म्यूट मोड में जा चुके हैं। सोच रहे अब किसी ना किसी तरह तिकड़मबाजी से हम बच निकले, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। एनसीपी यहां पे फंस चुकी है, मैं आपको बता दिया आज शरद पवार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो भैया अनिल देशमुख को तो नीचे उतरना ही पड़ेगा। एनआईए अच्छी जांच कर रही है, परमबीर सिंह रेडार पे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जब उनके ऑफिस में भैया एनआईए ने जाके जांच की। आज मनसुख हिरेन का जो मर्डर आ चुका है, जिसमें भैया उनके ऑफिस पहुंचे, तो मनसुख हिरेन का मर्डर यहां पे बहुत अहम जा रहा है। जिस तरह से एटीएस तेजी में आ चुकी है, जिस तरह से होम मिनिस्टर इस पे पूरी भैया निगाह अड़ा चुके हैं, और उद्धव ठाकरे साइलेंट मोड में जा चुके हैं, संजय रावत तो अपनी धुन में रहते हैं, उनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में एट लास्ट यही समझ में आ रहा है कि ये क्रिमिनल्स जो हैं सारे जा रहे हैं जेल, इनका फ्यूचर जेल में निश्चित है। ठीक है, बाकी फिर कहूंगा भगवान को पकड़ के चलो, सब अच्छा होगा। अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है ना, तो यही होगा। इसीलिए मैं बार बार कहूं कि ना ही भगवान के घर देर है ना ही अंधेर है, सही वक्त पे सही चीज मिलती है, और वही हो रहा है। तो बिल्कुल पकड़ के चलो, और जो आपका कर्म है वो करते रहो, सत्य बोलते रहो, सही रास्ते पे चलते रहो, जीत हमारी ही होगी। इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग अवगत हो इस विषय में, जाने क्या सही है क्या गलत है और कैसे हमें सही रास्ते पे चलना है।
आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां मुझसे जुड़ सकते हो। मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।